टॉपिक है वो नाभि, नले और कोड़ी की समस्या। ये 3 समस्याएं अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, जिसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई बच्चा परेशान हो, केवल बड़ा ही परेशान हो। बहुत सारे, मेरे पास एक पेशेंट आए जिनकी उम्र 60 साल की थी, जिनको नाभि नले की समस्या है ना। और मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनको आज हमने हमें अपने न्यूरोथेरेपिस्ट को भेजा हॉस्पिटल में, 2 साल के बच्चे को कोड़ी की समस्या है। बच्चों में ही ज़्यादातर कोड़ी की समस्या होती है। तो 2 साल के बच्चे से लेकर 60-65 साल तक के व्यक्ति को, बुजुर्ग को भी नाभि नले कोड़ी की समस्या हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल पुरुषों की समस्या है, ये पुरुषों को ही होती है, ये महिलाओं की भी समस्या है। यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों में होने वाली समस्या है। ये 2 साल से बच्चे से लेकर 1 साल के बच्चे से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति को, मेल हो, फीमेल हो, पुरुष हो या महिला हो, किसी को भी ये हो सकती है। अब सबसे पहले समझना है कि क्या नाभि नले कोड़ी की समस्या होती भी है या केवल ये एक नाम दिया गया है ना। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये समस्या होती भी है। क्यों? ये प्रश्न इसलिए भी उठता है क्योंकि ये समस्या हमारे किसी भी टेस्ट में नहीं आती है ना। क्योंकि आज हम मॉडर्न साइंस में रहते हैं, तो हम मॉडर्न साइंस को ही फॉलो करते हैं, मेडिकल साइंस की बातों को मानते हैं। और मेडिकल साइंस जब किसी चीज़ को मना कर देती है तो हमें भी उस पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या हमें इस पर बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या ये समस्याएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी नाभि नले कोड़ी के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोगों को कहो कि नाभि की समस्या है या नले की समस्या है या कोड़ी की समस्या है, तो उसको मानना और जानने में दोनों में ही वो हिचकिचाते हैं। तो नाभि, नले और कोड़ी क्या सच में होते हैं? तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इनकी पोजीशन कहाँ है, यानी कि ये होते कहाँ पर, ये समस्याएं होंगी कहाँ पर। तो अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, सिंपल सा, एक व्यक्ति है इस तरीके का, है ना। ये उसका पेट हो गया, ये हाथ हो गए समझने के लिए, और इसकी ये 2 टांगे हो गई, है ना। अगर मैं बात करें तो ये इसका चेस्ट का एरिया हो गया, ये इस तरीके का एरिया हो गया, है ना। यहां से अगर हम देखें तो ये जो सेंटर में सबके एक बिंदु है, ये सबके पेट में है ना। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके ये नाभि का पॉइंट ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे शुरुआत जीवन की यहीं से होती है। ये जो नाभि है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, यानी कि जो हमारे नाड़ू है जिससे हमारी एक बच्चा अपनी माँ के साथ जुड़ता है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ जुड़ता है, वो नाभि के साथ जुड़ता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में है, प्लेसेंटा के अंदर है, तो माँ और बेटे का, यानी कि उस बच्चे का कनेक्शन कैसे है कि यहां से एक पाइपलाइन निकलती है, माँ की पाइपलाइन से जुड़ती है, और वहां से सारे के सारे न्यूट्रिशन वैल्यू का आदान प्रदान होता है। हर चीज वहां से फिल्टर होकर जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो यहां से अंदर से ही प्लेसेंटा का जो पार्ट है वो यूट्रस के थ्रू बाहर आता है। वो जो पाइपलाइन है जिसके थ्रू वो जुड़ा हुआ है माँ के और बच्चा आपस में कनेक्ट है, वहां पर क्या करा जाता है जन्म के बाद में, जब बच्चा रोता है तो उसके बाद नाभि से थोड़ी सी ऊपर 2 इंच ऊपर वहां से काट देते हैं और यहां से महिला के पास से काट देते हैं। तो जो ये कटा हुआ हिस्सा है ये धीरे धीरे सूख कर गिर जाता है ना, और नाभि अपनी जगह पर आ जाती है। तो यानी कि नाभि कहीं ना कहीं हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। और नाभि, अगर हम योग में बात करें तो नाभि एक ऊर्जा का केंद्र है। योग को तो आज सारी दुनिया मानती है। अभी हमने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया, तो योग के हिसाब से ये ऊर्जा का केंद्र है। यहां से बहुत सारी ऊर्जाएं, यहां पर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी होती है। तो ये नाभि हो गई, ये अभी समस्या नहीं है इसमें कुछ भी, ये नाभि है, नाभि है, हम इसको नाभि तो कहेंगे। अब दूसरी समस्या है कि कोड़ी।
कोड़ी क्या है? ये हमारी स्टर्नम बोन है ना, ये स्टर्नम बोन है जिससे हमारी हड्डियां, रिब्स की हड्डियां जुड़ी होती हैं, है ना। पसलियों की हड्डियां जिनको हम बोलते हैं रिब्स की हड्डियां, पसलियों की हड्डियां, छाती की हड्डियां इस स्टर्नम बोन से जुड़ती हैं। अगर हम इसको समझें, जैसे आप थोड़ा सा इधर दिखाएंगे तो देखिए ये छाती है, ये छाती की हड्डी है जिसको हम स्टर्नम बोन कहते हैं, है ना। यहां आप नीचे आकर एक छोटा सा नुकीला हिस्सा देखेंगे, ये सबके है, ये केवल इसके नहीं है, ये इस स्ट्रक्चर के नहीं है, ये सबके है। ये जो अलग से निकला हुआ हिस्सा है, अलग से निकला हुआ हिस्सा है, ये सॉफ्ट टिश्यूज का बना हुआ है, ये सॉफ्ट टिश्यूज का है। ना तो इसे हम हड्डी कह सकते हैं, ना कोई ऑर्गन कह सकते हैं, ये सॉफ्ट टिश्यूज का है और बच्चों में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बाद में भी है। जैसे जब हम इसे दबाते हैं तो यही भाग है जो हमारा दबता है और ऊपर निकल कर आता है, लेकिन ये इसके साथ अटैच है। जैसे अगर हम कभी एक्सरे कराएं तो उसमें कई बार एक्सरे में आता है कि आपके पैर की हड्डी बढ़ रही है, कई बार ये भी लिखा आता है कि आपकी एड़ी की हड्डी बढ़ गई है ना, जिसको हम स्पर बोलते हैं। क्या कभी सच में हड्डी बढ़ती है? हड्डी कभी नहीं बढ़ती है। वहां पर जो कचरा है, जो वहां पर टॉक्सिन्स हैं, वो जमा होने लग जाते हैं और वहां पर जमा होने के बाद इतने ज्यादा वहां पर चिपक जाते हैं, वो सॉलिड का रूप ले लेते हैं, यानी कि सख्त रूप ले लेते हैं, ठोस भाग बन जाते हैं। और जब हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे का मतलब क्या है कि एक्सरे क्या कैसे आता है कि यहां से रेज निकलती हैं, हड्डी से टकराती हैं, जो टकराती हैं वो वापस चली जाती हैं, जो नहीं टकराती हैं वो पार निकल जाती हैं। तो यहां तो टकराएगी नहीं, तो इतने हिस्से से टकराएगी नहीं, तो यहां से पार हो जाएगी, यहां से पार हो जाएगी, तो यहां से लेकिन जरूर टकराएगी। तो यहां से जो टकराई, जो नहीं टकराई, वो पार हो गई और पार होने की वजह से एक इमेज दिखाई देती है जिसको हम एक्सरे कहते हैं, है ना। अब यहां पर जो कचरा जमा हो गया है, जो यहां जमा होगा, तो इस जब रेज डाली जाएंगी तो इस कचरे की वजह से भी ये रेज वापस हो जाएंगी। तो यहां पर क्या आएगा हमें नजर कि यहां की हड्डी बढ़ गई है। हड्डी नहीं बढ़ी है, वो क्या है कि वहां पर कैल्सिफिकेशन हो गया है, कैल्सिफिकेशन हो गया है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी ये सॉफ्ट पार्ट है, यानी कि सॉफ्ट पार्ट है, ये लिगामेंट पार्ट है, ये टिश्यूज का बना हुआ है, ये सॉफ्ट टिश्यूज का एक हिस्सा है जो इतना इससे ज्यादा अटैच है कि ये इसी का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो ये जो पार्ट हमारा है ये सबको महसूस होगा। यहां स्टर्नम बोन के नीचे जब हम चेक करेंगे तो यही पार्ट हमारा कोड़ी का हिस्सा कहलाता है। देखिए सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से किसी भी चीज को, एक चीज को पुकारा जा सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, दिल्ली में हम गोलगप्पे कहते हैं, कहीं उसे पानी पूरी भी कहते हैं, कहीं उसे बतासा भी कहते हैं, तो कहीं इसे सिंगाड़ा भी कहते हैं, कहीं पुचका भी बोलते हैं, है ना। तो ये एक चीज तो एक ही है ना, चीज एक ही है, लेकिन हमने जगह जगह के हिसाब से उसका नाम अलग रखा है। साइंस में इसे जायफॉइड प्रोसेस कहते हैं, साइंस में इसका नाम है जायफॉइड प्रोसेस, है ना। इस भाग का जो नाम है ये है। अब हिंदी में इसे हम क्या बोल देते हैं? कोड़ी बोल देते हैं। यानी कि जब ये अपनी जगह से खिसकेगी, ये सॉफ्ट भाग है, खिसक सकता है, ये इससे टच है, जुड़ा हुआ नहीं है, इससे जुड़ा हुआ, यानी कि ऐसा नहीं कि ये यहां से टूट जाएगा, ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसके साथ अटैच है, तो ये अपनी जगह को कभी कभी छोड़ सकता है। तो कई बार हमने जब डायग्नोस करा है, पेशेंटों को देखा है, यहां पर हम प्रैक्टिकली भी डायग्नोस करेंगे, तो कई बार इस हड्डी और इस हड्डी के, यानी कि इस पार्ट के बीच में गड्ढा भी महसूस होता है, यानी कि ये खिसक गया है। जब ये खिसकेगा तो हमारे सारे के सारे ऑर्गन, इसके नीचे क्या है? पैंक्रियास का हिस्सा है, इसके नीचे सारा ऑर्गन्स हैं, तो ये उस ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगा। जब उस ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगा तो फिर कहीं ना कहीं हमारे को दर्द का एहसास होगा, मीठा मीठा सा दर्द बना रहेगा। और अगर हम बात करें इसके पीछे, हमारा क्या है? ईसोफेगस है, फूड पाइप है, फूड पाइप है। अगर ये गलती से अंदर प्रेस हो जाए तो भाई आगे भी निकल सकता है, पीछे भी जा सकता है, दाएं भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है। तो वो गलती क्या है?
वो भी हम बात करेंगे किस कारण से होता है। अभी हम समझ रहे हैं कि ये कोड़ी है कहां पर, तो कोड़ी कहां पर है, इसको आम भाषा में हम कोड़ी बोल देते हैं। जहां पर साइंस इसे जायफोइड प्रोसेस कहती है, वहीं इसे हम कोड़ी या हम इसको स्टेर्नम बोन का लास्ट भाग बोलते हैं। तो ये कोड़ी का हिस्सा है, जब ये अपनी जगह से खिसकता है तो आदमी को बेचैन कर सकता है। ये बचपन में क्योंकि जितने छोटे बच्चे होंगे उनकी हड्डियां भी उतनी ही सॉफ्ट होती हैं, है ना। तो 1 से 2 साल तक के बच्चे का अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत मुलायम है, सिर की हड्डियां बहुत मुलायम है। आप सिर को छू के देखिए कितना टाइट है। बच्चे का कभी 1 से 2 साल के बच्चे का सिर छू के देखिए, ऐसा लगेगा कि आप इसे दबा सकते हैं। कईयों को तो यहाँ गड्ढा भी नजर आएगा आपको, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये पिलपिला सा हिस्सा है, क्योंकि वहां पर हड्डियां अभी डेवलप हो रही हैं। तो ये जो सॉफ्ट भाग है, क्योंकि बच्चों में ज्यादा कोड़ी गिरती है, तो ये हिस्सा अपनी जगह से खिसक जाता है और इसके खिसकने से यहां पर दर्द बनता है और बच्चा खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और लगातार रोता रहता है। अब इस समस्या को अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर की समझ में तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वो एक्सरे कराएंगे तो भी नहीं आएगा। एक्सरे में तो ये पार्ट तो आएगा, बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये सीटी स्कैन में, एमआरआई में ये पार्ट तो आएगा, लेकिन इसकी समस्या क्या है, इसे हो क्या सकता है, ये समझ नहीं आएगा, है ना। तो जब ये समझ नहीं आएगा तो उसका इलाज क्या करेंगे इसकी, और वो सेटिंग नहीं करते हैं, किसी भी चीज की सेटिंग नहीं करते हैं, या तो ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, दवाई देते हैं, यही करते हैं। सेटिंग का मतलब कि अगर ये खिसक गई है तो इसको वापस वो अपनी जगह पे सेट कर दें, ऐसा कोई ट्रीटमेंट उनके पास नहीं है, यानी वो करते भी नहीं है, है ना। तो उस समय पर कोड़ी कहां पर, हमारे स्टेर्नम बोन का लास्ट हिस्सा जो है वो छोटा सा हमारा नुकीला हिस्सा है, जिसको हम कोड़ी का हिस्सा बोलते हैं। यानी कि यहां पर हमारी कोड़ी का डायग्नोज होता है। और कोड़ी होती है, कोड़ी सेम वैसे ही होती है जैसे हमारे लीवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। और जब ये अपनी जगह से खिसकते हैं या हमारी जो इंटेस्टाइन है अपनी जगह से छोड़ती है, अपनी जगह से बाहर आती है, तो हम क्या बोल देते हैं, ये हर्निया हो गया है। हर्निया भी तो यही ना कि एक ऑर्गन अपने दायरे से दूसरे दायरे में जब क्रॉस करता है, यानी कि अपने दायरे को पार करता है, तो वह हर्निया है। जब डिस्क अपनी जगह से खिसकती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्लिप डिस्क बोलते हैं। डिस्क का ज्यादा हिस्सा खिसक जाता है तो उसे हर्निएशन बोलते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे ये सॉफ्ट भाग, स्टेर्नम बोन का सॉफ्ट भाग जब नीचे खिसकता है, पीछे खिसकता है, तो इसे कोड़ी बोलते हैं। यानी कि जायफोइड प्रोसेस में आपकी ये जो हड्डी है, ये सॉफ्ट जो हड्डी है, ये अपने स्थान को छोड़ देती है और इसकी वजह से एक मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है, लोगों को समस्या आती है। तो अभी हम समझ रहे हैं कि ये कहां पर है। नाभि का मैंने आपको बताया, नाभि तो सबको महसूस होती होगी, नाभि सब अपनी अपनी नाभि सब देख सकते हैं, क्योंकि नाभि हमारे सब लोग महसूस भी कर सकते हैं। अब नाभि को तो हर कोई जानता है, देख सकता है ना, तो इसे नेवल बोल देते हैं इंग्लिश में। तो मैं उस तरीके से बता रहा हूं कि साइंस में भी इन ऑर्गन्स का नाम है, लेकिन इनकी बीमारी को डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल है। तो नाभि यानी कि नेवल डिस्प्लेसमेंट या नेवल आपका आ जाता है। अब आता है हमारा नले की समस्या। ये हमारा कोड़ी हो गया, ये हमारा नाभि हो गया। तो नाभि और नाभि और कोड़ी का दोनों का साइंटिफिक नेम हमारे को पता है ना। इसका नाम क्या है, जायफोइड प्रोसेस, और ये क्या है, नाभि मतलब नेवल है ना। नाभि तो सब लोगों को दिख ही रही है, केवल उसका डायग्नोस की जरूरत है कि भाई ये अपने हिसाब से जब बिगड़ेगी तो इसकी वजह से समस्याएं आ सकती हैं, ये हमें समझना है। अब क्या है, इससे नीचे का हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है, इससे नीचे अगर हम जाएं तो ये यूट्रस का हिस्सा है, प्रोस्टेट का हिस्सा है, पेनिस का हिस्सा है, टेस्टिस का हिस्सा है, वेजाइना का हिस्सा है। लेकिन हम इतने हिस्से की बात करें और इतने हिस्से की बात करें तो ये जो हिस्सा है ये सब हमारा क्या है, नले का हिस्सा है, नले का भाग है। अब ये नले क्या है, नले क्या है, ये एक आम भाषा में एक गांव की भाषा का वर्ड है, ये कोई साइंटिफिक नाम नहीं है। ये एक आम भाषा में नले पड़ना, नले सख्त हो जाना, नले पक जाना, हम आम भाषा में बोल देते हैं। जैसे एक आम भाषा में डॉक्टर हमें समझाता है ना, घुटने का ग्रीस घिस गया है,
ये डॉक्टर ने तो समझाया हमें कि घुटने का ग्रीस घिस गया है, सॉरी। तो घुटने के अंदर क्या ग्रीस होता है? घुटने के अंदर तो कोई ग्रीस नहीं है ना, ग्रीस होता ही नहीं है हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर तो फ्लूइड है। तो घुटने के अंदर ग्रीस घिस गया है, ये एक आम भाषा है। ऐसे ही नले पक जाना, नले हो जाना एक आम भाषा है। लेकिन नले होना नाभि से, नाभि के हिस्से से नीचे के हिस्से में पूरा का पूरा टाइट हो जाना, सख्त हो जाना, पूरा का पूरा कंट्रोल खत्म हो जाना, जिसको हम बोलते हैं नले पड़ना, नले का होना या नले का पकना। अब ये नले साइंटिफिक भाषा में क्या है? तो साइंटिफिक